सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द वुल्फ प्रिंसी ड्रामा को। ये सीरीज का पहला एपिसोड है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हीरोइन दिखाई जाती है जो कि चुपचाप जा रही होती है। तो ये पीछे से घोड़े पर हीरो आता है। वो अपने सेना के साथ होता है। तभी वो देखता है कि हीरोइन के ऊपर एक बोरी गिरने वाली होती है। तब हीरो उसे बचा लेता है। तब हीरो हीरोइन से पूछता है, क्या आप ठीक हो? लगता है आप पूजा करने जा रही हो। तब हीरो कहता है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? तब वह कहती है, आप मेरी जैसी गरीब लड़की का नाम पूछकर क्या करोगे? तभी हीरो को उसके पास बहुत ज्यादा पैसे दिखते हैं और कहता है कि गरीब लड़की के पास इतने सारे पैसे, किसी को लूट के भागने की कोशिश है क्या? फिर हीरो, इसको सिपाही के हवाले कर दो। तब हीरोइन कहती है, नहीं, मुझे सिपाहियों के हवाले मत करो। वो कहती है, ये पैसे मेरी छोटी बहन को छुड़ाने के लिए है। वो उन्हें घर के सामने आके खड़ी करती है और कहती है, यहाँ मुझे पैसे पहुंचाने को कहा था। तब वो कहता है कि आप अपना नाम भी बता दो। फिर वह कहती है, अगर आपने मेरी बहन को बचा लिया तो मैं अपना नाम भी बता दूंगी। वो डोंगा को उसके साथ छोड़ता है। डोंगा उसका सिपाही था और सबको कहता है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद हीरो छत पे खड़ा होता है। वहाँ पर एक आदमी को कहता है, क्या तुम्हें चलाना आता है? फिर वो तीर वो हीरो की तरफ छोड़ देता है, पर हीरो उसे पकड़ लेता है और फिर कहता है, ये तो असली तीर है, ये गैर कानूनी है। फिर वो एक एक करके सबको पीटने लगता है। वहाँ पर वो उन सबको बंदी बना लेते हैं। फिर उसे पता चलता है कि हीरोइन ने उनका बावला बना दिया है और वो वहाँ से भाग गई है। तभी वहाँ पर कानून के लोग आ जाते हैं और हीरो ने कहता है कि आपका काम मैंने किया, इन्होंने लड़के को बंदी बना रखा है। पर उसकी एक बार नहीं सुनता और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि पकड़ो इसे। और ये सब उन सबको भी बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर चौथे कुमार आ जाते हैं। वो हीरो के छोटे भाई होते हैं। फिर जो उन्होंने बंदी बनाए थे वे चौंक जाते हैं। फिर हम हीरोइन को देखते हैं जो कि अपने चाचा के पास आई होती है। वो पूछते हैं, इतनी देर कैसे हुई? उसने बताया कि उन्होंने मुझे रोक लिया था। फिर वो सारे पैसे अपने चाचा को दे देती है। उसके चाचा से कहते हैं, किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो, तुम अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास हीरो आता है और वो उनके सबसे बड़े भाई होते हैं। फिर वो उसका भाई उसे एक चीज दिखाता है जिसे देखकर वो शौक रहता है, वो कि उसके माँ के पास था। फिर हीरो अपने भाई से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ पर मिला? वो बताता है, एक अजीब औरत आई थी इसे देने के लिए। वो कह रही थी कि वो तुम्हारे काम की चीज है। और फिर उसका पता पूछता है हीरो। वो बताता है वो दक्षिण चू के मंदिर में है। वो बताता है कि मैंने 15 दिन पहले खरीदा था। फिर हीरो वहाँ से भाग जाता है और फिर ये दोनों बात करते हैं कि कितनी आसानी से बावला बन गया। फिर हीरो उसकी टीम वहाँ पर पहुंच जाती है मंदिर में। फिर हीरो चुपचाप वहाँ पर अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीरोइन आ जाती है। तभी वहाँ पर एक सेवक आता है और कहता है, मच्छर बहुत है यहाँ पर, ये धूप जला देना। तब उसके बाद हीरोइन अपने कपड़े देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ कमरे में कोई है और वो बहाना बनाकर बाहर जाने लगती है, पर हीरो उसे रोक लेता है। तभी हीरोइन की सेविका आती है पर हीरो उसको बेहोश कर देता है। फिर हीरो से पूछता है कि आपने मम्मी पागल क्यों बनाया? वहाँ पर आपकी बहन नहीं थी। और वह कहती है, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तब हीरो कहता है, जो उन्होंने हमें पीट दिया होता तो। तब हीरोइन कहती है, आप तो ऊंचे पद पे हो, आपको कौन पीट सकता है? फिर वो अपने काम बताता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वो आज ही यहाँ पर आई है। और हीरो उनसे पूछता है कि आपसे पहले यहाँ पर कौन रह रहा था? फिर हीरोइन कहती है, आपको देखकर लगता है कि आप बहुत अमीर खानदान से हो। पर तभी हीरो को कुछ होने लगता है और वो पूछता है, आपने कौन सा इत्र लगाया है? और उन्हें कहता है, इस रोशनी में आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। पर फिर हीरोइन उन्हें ठीक करती है। हीरो पूछता है, आखिर मुझे हुआ क्या था? तब फिर उन्हें धूप पर शक होता है। उसे चेक कर दे तो मर्दान की धूप होती है। पर तभी हीरो को याद आता है कि उसके भाई ने उसे पागल बनाया है। तभी वहाँ पर डोंगियो आता है और बताता है कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और वहाँ पर कुछ सैनिक आ रहे होते हैं। तब डोंगियो कहते हैं, वे लोग आ रहे हैं, चलो खिड़की से भाग चलते हैं। पर हीरोइन उन्हें रोकती है और कहती है, आप नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर सिपाही अंदर आते हैं। वहाँ पर डोंगियो और सेविका होती है और डोंगियो कहता है, देखो मैं सेना सिपाही हूँ। फिर वे दोनों वहाँ पर लड़ने लगते हैं और फिर वहाँ पर पीछे से हीरोइन आती है और वो पूछता है कि आप कहाँ पर गई थी? वह कहती है, बैठे बैठे उब गई थी तो थोड़ा हवा लेने गई थी। और हीरोइन डोंगियो को फंसवा देती है और कहते हैं, सजा होना ही चाहिए। फिर सिपाही उसे लेकर चले जाते हैं और बाहर जाते ही हीरो उन्हें पकड़ लेता है, मेरे आदमी को छोड़ो। फिर वे सब उस सेनापति को मारने लगते हैं। अगली सुबह हीरो फिर से वहाँ पर आता है और कहता है, लड़की यहाँ से चली गई। और वहाँ पर एक आदमी बताता है कि वो तो कल रात ही चली गई। उसके बाद हम तीनों भाइयों को देखते हैं जो कि अपने पिता के सामने खड़े हुए थे। वो कहते हैं, तुमने वहाँ पर लड़ाई भी की, तुम आए हुए बस एक ही दिन हुआ है, तुमने इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी। हीरो कहता है, नहीं पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। और कहता है कि हम तो बस उस हवालदारों से सीख रहे थे, अब मुझे कैसे पता होगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर हीरो अपने भाई से पूछता है, क्या वो ठीक है? वो कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पर उसका एक पाँव टूट गया। इससे उनके पिता को शौक लगता है। फिर बाहर दोनों भाई बात कर रहे होते हैं कि आज जो भी हुआ उससे बड़े भाई से मेरा रिश्ता थोड़ा टूट सा गया है। अगर आगे जाके हमारा झगड़ा हुआ तो पिताजी को दुख होगा, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, बस तुम माँ को समझा देना। वो कहता है, ऐसा मत करो, माँ ने तुम्हारे लिए कमरा साफ करवाया है, तुम ऐसे ही वहाँ से चले जाओगे तो माँ को दुख होगा। तभी वे देखते हैं कि वहाँ पर हीरोइन आई हुई है और हीरोइन को पहले से ही उसका भाई जानता है। उसका भाई कहता है, वो तुम्हारी पहचान करवाए। उसके बाद वे दोनों उसके सामने जाते हैं
और वहाँ पर हमें हीरोइन का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है लिंगलोंग। फिर हीरोइन मन में सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हीरोइन से पूछते हैं ये कौन है। तब उनकी माँ बताती है कि ये मेरा दूसरा बेटा है, हाल ही में सेना से वापस आया है। फिर उनकी माँ लिंगलोंग को कहती है कि आज का तुम्हारा काम हो गया, तुम जाके आराम करो। फिर उनकी माँ उसे बताती है कि ये लिंगलोंग है, बड़ी सीधी सादी है, पर ये हमारे दुश्मन देश के राजा की बेटी है, उसका ख्याल रखना पर उससे दूरी भी बनाए रखना। नेक्स्ट सीन में हम हीरो को देखते हैं जो कि छुप छुप कर कुछ देख रहा होता है। जो उसके साथ लड़का था वो कहता है अगर आप ऐसे घूरते रहेंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तब वो कहता है तुम चुप रहो। अब मुझे समझ में आया कि मेरे भाई ने मुझे इसके पास क्यों भेजा था, क्योंकि वो दुश्मन देश के राजा की बेटी है, जो भी उसके पास जाएगा वो मर जाएगा। तब वो पूछता है कि आपको शक है दुश्मन की मुखबर है। हीरो कहता है हाँ। वो कहता है वो लोगों को पागल बनाती है, 2 पल में डोंगा को बेहोश कर दिया, वो ताकतवर भी है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यूरू होता है और हीरो बताता है कि इससे मेरी अभी मंगनी हुई है। तब वो कहता है ये तो बहुत सुंदर है और हीरो कहता है इसके पिताजी बहुत खूंखार है। तब वो कहता है तुम्हें शादी इससे करनी है, इसके पिताजी से नहीं, तो फिर तुम डर क्यों रही हो। वो कहता है छोड़ो तुम नहीं समझोगे। तब जो हीरो के साथ था वो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं, पर हीरो मना करता है और कहता है देखते हैं पहले आए यहाँ पर क्यों आई है। वो कहता है कि आप फिर से दीवार फाड़ने वाले हैं। फिर हम हीरो को देखते हैं जो कि उन सबकी बातें सुन रहा होता है। यूनरू कहती है कि लिंगलोंग से शादी करने की हिम्मत कौन करेगा, वो दुश्मन देश की राजकुमारी है। पर लिंगलोंग भी वहाँ पर आ जाती है और बाहर से सब सुनने लगती है। वहाँ पर वे कह रही थी कि वो बहुत ही मनहूस लड़की है, जब वो पैदा हुई थी तो ऊपर से तारा गिरा था, उसकी वजह से उसके माता पिता भी मर गए थे। फिर वहाँ पर अंदर लिंगलोंग आती है और वो वहाँ पर चेहरे को खिलाने का दवाई लाई होती है जो कि चेहरे पर लगाई जाती है। फिर लिंगलोंग उनके चेहरे पर लगाने लगती है। फिर वो शीशे में देखती है कि वो तो सच में खिल उठी है। फिर वे वहाँ से चली जाती है। फिर लिंगलोंग अपनी दासी से बात कर रही होती है। वो कहती है इनकी बेवकूफी हमारे मकसद पूरा करने में काम आएगी, ये अगली बार इत्र और मेकअप के दाम दुगने हो जाएंगे। पर ये सब हीरो भी ऊपर से सुन रहा होता है और वो कहती है क्या महल से सारी जड़ी बूटियां आ गई है। तब वह कहती है आ गई है और कहती है मैंने जहाज की सारी मात्रा में है। और लिंगलोंग कहती है उनमें से 2.5 को बांध देना और बेच देना। तब वह कहती है मैं दुश्मन देश की राजकुमारी हूँ, मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्हें दोस्ती का हाथ ले लिया है, मगर मेरी बनाई हुई दवाई वो कभी नहीं लेगी, ज्यादा से ज्यादा वो सेविका में बांट देगी। तब तक दवाई का असर कम नहीं होता, तब तक जड़ी बूटी का दाम ऊपर ही रहेगा और उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तब हीरो कहता है तो ऐसे हटने की चाल है। फिर हीरो अपने साथीदार को कहता है कि उस लिंगलोंग पर नजर रखना, कहाँ जाती है, कब जाती है और किससे मिलती है। वो कहता है ऐसा क्यों, क्या सच हो गया। नहीं अब तक नहीं, पर यही तो पता करना है। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाता है। वो कहता है घर में कुछ हुआ है, जल्दी चलो। तब वो अपने पिताजी के सामने होते हैं और पिताजी कह रहे होते हैं क्या राज खजाना चोरी हो गया, कि अगर राजा को पता चल गया हमारे लिए कितनी बेइज्जती होगी। वो कहता है तुम कोई भी रास्ता अपना लो, पर 7 दिन में मुझे वो चाहिए। पर उसका बड़ा भाई सारे काम उस पर डाल देता है कि मेरे पे तो शक हो जाएगा, इसको भेजो, इसको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। फिर वो काम हीरो ले लेता है और हीरो यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए चले जाते हैं। फिर वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी में गया है। दोंग्यू कहता है अब तक तो शहर से बाहर चला गया होगा। तब हीरो कहता है चौपहिया गाड़ी गई होगी पर खजाना नहीं। फिर वहाँ पर वे मार्केट में जाते हैं। वो कहता है बस यही है एक जगह जहाँ पर ये हाल ही में खुला है और ये बहुत बड़ी जगह भी है। तब उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और कहता है अब यहाँ पर ये काम हम करेंगे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तब हीरो कहता है अच्छा तो हम क्या यहाँ पर यही करने के लिए आए हैं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिर वहाँ पर वो देखता है कि लिंगलोंग गाड़ी से जा रही है और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। आपको मैंने जो बताना कि लिंगलोंग कहाँ पर जा रही है। तो मिलता है इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।